मैं एमएनए था, जो मैंने टैक्स दिया था जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा दिया हुआ था। छोड़ के भागने की तो बात ही नहीं है ना। जिस पार्टी का जिससे मेरा ताल्लुक था वो टेक्निकली हो गई खत्म। पीएसपी में किसी ने शामिल होने की कोशिश नहीं की। कोशिश हमेशा पीएसपी से हुई। आप पे किसी चीज़ की फाइल नहीं हो, सब पे फाइलें थी और जिनमें थी वो ज्वाइन करके डर के मारे। उस दिन इत्तेफाक से मैं मौजूद नहीं था, वो उधर मैं पहुंच नहीं सका, मैं थोड़ा लेट हो गया। जब मैंने टीवी भी खोला तो ऑलरेडी जलाओ घिराओ शराओ स्टार्ट हो चुका था। चीज़ों ने तेज़ी पकड़ी, 90 ये वो फिर मैं घर से निकल गया। फिर एक दिन मैंने रात कहीं और गुजारी। मैंने ट्वीट भी किया और एक तस्वीर लेके पाकिस्तान झंडे को सलूट मारते हुए लगा भी दी। 4 MP लाया हूँ पीपल्स पार्टी में, 2 MNS और 3000 वर्कर कोरंगी से। ये बताएं कि फिर जब आप एमपीए बन गए तो ये जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टैक्स वाले देने वाले उस वक्त एमपीए थे 2008 की सीनेट असेंबली में। 13 में समझे जब खत्म हुई है सबसे ज्यादा टैक्स कितना दिया टैक्स हुआ था। उस वक्त मेरा करोड़ों में ही था। करोड़ों तो 1 करोड़ भी होता है, 90 करोड़ भी उस होता है। वक्त देखें, ये मैं 15-20 साल पुरानी बात है, ये 2000 अगर 12-13 की बात करें, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मगर हाईएस्ट था उस वक्त। उस वक्त आप सीनेट असेंबली के सबसे अमीर रुकन थे। सिंध असेंबली के सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमीर नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स जिसने दिया। जो टैक्स देने वाला अमीर होता है ना, अमीर तो होता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा। देखिए मैं आपको दो चीजें, टैक्स चोर भी होते हैं। टैक्स चोर भी होते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि टैक्स, इनकम टैक्स किसने कितना दिया है, और एक होता है किसकी कितनी नेट वेल्थ है, कि कितने मतलब कितनी जमीन है, इतना वो इतना बंगला, तो उसमें तादाद रहता है। नेट वेल्थ कितनी थी मुझे याद नहीं अभी, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी थी, अरबों रुपए में। ठीक है। अच्छा, अभी जब मैं एमएनए था तो मेरी जो मैंने टैक्स दिया था जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा दिया हुआ था। हाँ, तो लोग मुझे मजाक में कहते थे आपका प्राइवेट जेट का है। हाँ। तो मैंने कहा जेट वेट, मैंने कहा वो भी टैक्स में ही दे दिया। मगर हाँ, जहांगीर तरीन ने अपना नहीं, जहांगीर तरीन का बता दें कितना दिया था कि अंदाजा हो जाएगा आपने उनसे ज्यादा दिया था। आई थिंक उन्होंने 7-8 करोड़ इनकम टैक्स दिया था। इनकम टैक्स, और आपने 8 करोड़ से भी ज्यादा दिया था। जहांगीर तरीन जो थे उनके बारे में कहा जाता है वो इमरान खान की एटीएम थे। तो हम आपको कहते हैं आप अल्ताफ हुसैन की एटीएम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एटीएम कितने पैसे दिए अल्ताफ हुसैन को आपने? मैंने 1 पैसा भी नहीं दिया। उल्टा यहाँ तक कि जो फॉर्म भी था जो जमा करवाने के लिए, उसकी 2500 या 3000 फीस होती है इलेक्शन फॉर्म की, वो भी एमकेएम नहीं भरी थी। सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली में 1 पैसा नहीं दिया? नहीं। ये कैसा लीडर था जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी एटीएम थी, उनसे 1 रुपया नहीं लेता था, फिर भी दुनिया का हर इल्जाम उस लीडर पे लगाया जाता है कि यहाँ उसने जायदादें बना ली। तो इतना अकेला जो जितनी दौलत आप बता रहे हैं, मेरा नहीं साहब। कभी आई थिंक कुछ लीडर्स होते हैं जिन पे इल्जामात या कैरेक्टर असैसिनेशन आप करते हैं और वो कुछ चीज़ों से वो हो जाते हैं। जैसे अलीम खान को आप कहते थे, वो जहांगीर तरीन को एटीएम, जैसे आपने कहा। मेरा नहीं ख्याल अल्ताफ हुसैन का कभी नाम करप्शन से इतना वो तो टारगेट पार्टी कहती है ना, इतनी प्रॉपर्टी बना ली और शहीदों का पैसा खा गए, तो इतनी बड़ी बड़ी एटीएम जिनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा? आपने खुद कह दिया ना, इतनी बड़ी बड़ी एटीएम मौजूद। आपको कह रहा हूँ एटीएम में, किसी और को नहीं कह रहा। हाँ, वो हम ऑलरेडी बेसिकली पार्टी का एक तरीकेकार होता था कि एक अल्ताफ हुसैन को कितना पैसा दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। मैं क्यों दूंगा पैसा? अच्छा, और ना मांगे किसी। ये बढ़िया। भत्ता भी नहीं जमा किया आपने एमकेएम के लिए? भत्ता नहीं, भत्ता मैंने जमा, चंदा वंदा जो होता था उनका तरीकेकार, मगर मैं वो सेक्टर यूनिटी करता था। हम तो एक सेरेमोनियल ही होते। मैं आपको इसका मतलब ये है कि फिर एक इल्जाम ही है कि यहाँ से जो पैसे जमा होकर लंदन जाते थे, और ये जितने पैसों का इल्जाम है, इतने अकेले तो आप ही दे सकते थे। कह सकते हैं, इतना मैं कर सकता था, मगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, जितने भी पैसे मेरे हैं, मेरे सब मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं और सब एमएनसीज लिजिट तरीके से, शेल हो गई, पीएनजी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उनसे मेरे डॉलर में मुआहदे हुए हैं उनकी ग्लोबल ऑफिसेज में। तो वो सब वहाँ से आते हैं। मेरी एक भी कोई इनकम ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि जी XYZ या किसी गवर्नमेंट ठेके से आई है, फलाने से आई है, ये ज़मीन वो है ही नहीं। मेरा सारा डॉक्यूमेंटेड है। अब देने को, अब कहने को मैं कह दूँ, थोड़ी चीज़ों को वायरल करने के लिए, हीरो बनने के लिए, निहाड़ा मैंने बड़े पैसे दिए यार, मैंने तो बड़ा ख्याल, मगर मांगे नहीं, ना दिए। नहीं, मैं तो ये बात समझ गया आपकी। मैं तो कह रहा हूँ इसका मतलब है ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं तो फिर इल्जाम भी एक अजीब मशकूक यार। देखिए उनके लिए और भी थे ना, बाबर गौरी साहब थे, आदिल सिद्दीकी साहब थे। आदिल सिद्दीकी, बाबर गौरी ने कितना टैक्स दिया होगा? जिनको आप देखिए, मुझसे एक बंदा, मुझे आप एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक शख्स जिसको आपने, वो खुद अपनी बुनियाद पे खड़ा हुआ है,
वो आपकी किसी फेवर या आपकी किसी वजारत या किसी ऐसी चीज़ के उससे ना वो पैसे कमा रहा है। आप वो अपने एमपी एमएनए तो कुछ नहीं होता ना। अगर वो उससे आप क्यों पैसे की तवक्को क्यों रखोगे? आपने जिनको सूबाई वज़रा बनाया हुआ है, जिनको फेडरल वज़रा बनाया हुआ है, आपके एमएनए एमपीए बनने में कितना खर्चा हुआ? मेरा कुछ नहीं हुआ, उस पर भी कोई खर्चा नहीं हुआ? नहीं, पार्टी ने किया। अच्छा, तो बड़ी ये तरीकेकार होता है, कोई अनोखा ये नहीं। वैसे किसी और पार्टी में तो ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता किसी और पार्टी में। एमक्यूएम में होता था, जो सर, असली एमक्यूएम थे। और फिर जो मुझसे लोग कहते हैं कि आप एक आदमी जो आज पार्टी में शामिल होता है, 2 साल बाद वो एमपीए बन जाता है, 5 साल के बाद वो एमएनए बन जाता है, ठीक है, उसकी टोटल पार्टी की मुझे 2 साल है, ठीक है। दूसरी पार्टियों में इसी काम के लिए लोग अरबों रुपए खर्च करते हैं। अभी एक सेनेटर गया, उसके बारे में कह रहे हैं 55 करोड़ में वो 35 करोड़ में से सेनेटर बना था। ये काम आपने फ्री में हो गया। लेकिन जब उस पार्टी पे बुरा वक्त आया तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में थे वो आप थे। नहीं, ऐसा नहीं। अरे दूसरे नंबर पे होंगे, तीसरे नंबर पे होंगे, चौथे नंबर पे होंगे। शुरू के लोगों में तो आप ही भागे ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, छोड़ के भागने की तो बात ही नहीं है ना। जिस पार्टी का जिससे मेरा ताल्लुक था वो टेक्निकली हो गई खत्म। क्या खत्म हो गई? एमक्यूएम जो थी वो इनकी बानी ने बनाई थी। ये तो मेरे ख्याल से एक ज़र्फ का तकाजा है। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं आपको बताता हूँ ना, अगर एक शख्स की पार्टी है, अब वो लाख बुरा सही, वो उसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है ना। उस पार्टी में एक आपस में लोग लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। अवामी मसाइल पे बात होने की बजाय ज़ाती जो चीज़ें वो चलने लगी। एक दिन में, मतलब कि मैंने देखा था 4 दिन मेरे छोड़ने से पहले 4 दिन में 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। पीएसपी ने आपने किस सन में एमक्यूएम छोड़ी? हाँ, किस सन में? 2018 से पहले थे। हाँ, टर्म पूरा करके 2016 में तो आपने पीएसपी में शामिल होने की कोशिश की। मैंने कोशिश की या पीएसपी ने मुझे शामिल करने की कोशिश की? पीएसपी में किसी ने शामिल होने की कोशिश नहीं की। कोशिश हमेशा पीएसपी से हुई, और वो किसी वजूहात की वजह से हुई, प्रेशर की वजह से। आप तो सुना है वहाँ रात को चक्कर लगाते थे, बाहर छुप के देखते थे कि किसी कोई देख नहीं रहा तो मैं जाके मुलाकात करके आ जाऊं। मुझे तो 2 दफा ऐसा वाकया हुआ, आप छुप के देख रहे थे कि कोई देख तो नहीं रहा, मैं जाके मुस्तफा गमाल अनीस कायम खानी से मुलाकात रात के 2 बजे। रात के 2 बजे मैं खड़ा हुआ बाहर देख रहा था कि कोई देख नहीं ले, कि मैं मौका मिले तो घर में घुस जाऊं। ऐसा थोड़ी होता है। मैं मेरे ख्याल से अगर मुझे जाना होता तो पीएसपी में शामिल करने की मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब खुद मुझे घर लेने आते। अच्छा, कि आप ज्वाइन करो। वजह एक मुकाम था मेरा, एक नाम था मेरा, एक काम था मेरा। मुझे जरूरत नहीं थी मुझे जाना। पीएसपी को तो चाहिए थे लोग ना, उनका तो मोमेंटम था। कोई खुद जाके क्यों जाके कहेगा कि जी मैं जगह देख रहा हूँ, घुस जाऊँ, पीएसपी बस मुझे ले ले। ऐसा तो नहीं हो रहा था। पीएसपी ही लोगों को लेके आ रही थी किसी वजह से, ऊपर से प्रेशर। हाँ बिल्कुल। आप पर आया? बिल्कुल आया। बर्दाश्त कर गया? बिल्कुल। आपने बोला पीएसपी में नहीं जाऊंगा, जान दे दूंगा। मैंने कहा डरता से वल्ला से। हाँ, मैंने कहा प्यार से आप बोलो, ये वो हम उन्होंने जो तो प्यार से बोलोगे तो पीएसपी में चला जाऊंगा, बदमाशी ये कौन सा जाने? नहीं, मैंने कहा पहले तो तरीकेकार ही गलत था, धौस धमकी, और कि भाई बुरा वक्त है एमक्यूएम पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले तो ये अंदाजे गुफ्त कोई भी कर रहा हो, आपको पता है किधर से हो रही थी। तो पहले तो मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं था कि मुझसे कोई इस तरह गुफ्तगू करे, ठीक है ना। मैं, और ख़ास तौर से जब आपने खुद मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया हो और आप पे किसी चीज़ की फ़ाइल नहीं हो। सब पे फाइलें थी, और जिन पे थी वो ज्वाइन करके डर के मारे। हाँ, मुझ पे था कुछ तो ले आते। जो पीएसपी में लोग शामिल हो रहे थे वो सब वो लोग थे जिन पे मुख्तलिफ नौइयत के इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत थी, 2 नंबरी में इन्वॉल्व है या दहशत केसेस थे। मैं सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं करता। कह रहे हैं कि रजा हारून, डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब, ये सब लोग जो है वो, देखिए कुछ थे जो नाराज थे, कुछ लोग टॉप के थे नाराज थे, जिन्होंने मिलके ये पूरी प्लानिंग की कि जी एक अलग पार्टी होनी चाहिए। सही है। अब नीचे वाले मिड टियर जिनको ये लाना चाह रहे थे तो प्यार से भी कर रहे थे, कैरेट स्टिक चल रहा था ना, कि या तो प्यार से आ जाओ, वरना तो ये केस है तुम्हारा, ये फाइल है तुम्हारी, ये कर देंगे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे तो कुछ नहीं था। 21 साल हो गए, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, कोई और पॉलिटिशियन मुझे दिखा दें जिसने 21 साल सियासत की हो मगर एक करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगाओ। देखिए मैं नहीं कह रहा कि जिन पे लगे हुए हैं सच हैं, झूठे भी लगते हैं, विक्टिमाइजेशन भी होती है। मुझे आप बता दें मेरी करियर में एक दाग
जहां आप कहें कि जी अली राशिद जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व था, या ये इस पे केस है, या ये इंक्वायरी है, बड़ी बड़ी पोजीशंस मैंने देखी हैं और मेरे हल्के के में और बाकी जगहों में बड़े काम हुए हैं। क्यों मेरी कहीं भी किसी भी जीआईटी में किसी भी रिपोर्ट में कहीं नाम तक नहीं आया, डिस्कशन में ही नहीं आया कि ये बंदा जो था इसने कुछ चीज़ की या कोई चीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 22 अगस्त तक जो 2018 एम किम में थे आप? मैं एम किम में था। जो 22 अगस्त की तकरीर हुई उस वक्त आप कहाँ थे? इत्तेफाक की बात है और थोड़ी कह लें कि ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान है। उस दिन जैसे ड्यूटियाँ लगती हैं ना लोगों की, तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। कहाँ पे? प्रेस क्लब पे कि आपको होना है। हाँ। मगर किसी वजूहात की वजह से मैं यूजली पाबंद था, मैं ज्वाइन जहाँ भी होती थी ड्यूटी करता था। उस दिन इत्तेफाक से मैं मौजूद नहीं था, वो उधर मैं पहुंच नहीं सका, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जब मैंने टीवी खोला तो ऑलरेडी जलाओ घिराओ शराओ स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने कहा ये क्या से, फिर मैंने अपने जो बाकी लोग वहाँ मौजूद थे, पहले मालूम चल गया था गेम होने वाला है? वो तो किसी को मालूम नहीं था ना, ये 2 तरफा गेम था। अच्छा, ठीक है ना, वो कि ये ऐसा ना, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी सोच नहीं सकता था कि वो अगर खान साहब आमिर खान जिनको कुछ बोलेंगे तो वो फिर एक नारा लग जाएगा, फिर वो ऐसा रिएक्शन आएगा, फिर लोग ऐसे निकलेंगे, फिर वो जलाओ गिराओ हो जाएगा। मेरे नहीं ख्याल से ये बाय डिज़ाइन था। ये एक मौका मिला, इसको भी करना था और वो उस मौके पे खेल गया। तो मैं ये पूछा, जिनको करना था उन्होंने तो आपको नहीं बताया था ऐसा करना है? किनको करना था, मैं तो कह रहा हूँ ये इत्तेफाकन हुआ। चलो ठीक, इत्तेफाकन हुआ, ये बाय प्लानिंग नहीं हुआ, मगर सिंस हो गया उसका फुल फायदा उठाया गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप उस वक्त कहाँ थे आप? मैं उस वक्त घर पे था, मैंने देखा ये तो पूरा ये वो, फिर मैंने फ़ोन किया किसी को जो लोग मौजूद थे वहाँ। तो मेरे एमपीए थे शराज वहीद, जो फिर पीएसपी में चले गए थे, उनको मैं पीपल्स पार्टी में ले आया। 4 एमपीएस लाया हूँ पीपल्स पार्टी में, 2 एमएनएस और 3000 वर्कर कोरंगी से। फिर आप पूछते हैं कि आपको क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, मेहनत करते हो तो मिलती। खैर बहरहाल कमिंग बैक टू इट, बात यह है कि हमने तो इत्तेफाक से फिर मैंने फ़ोन कहता नहीं यहाँ तो नहीं आना, यहाँ तो बड़ा माहौल, मुझे नहीं पता था कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, मगर इस तरह तो बच्चा मैं नहीं हूँ कि मुझे पता था कि भाई होता जलाओ घिराओ पुलिस ये सब चीज़ें क्लैश चल रहा है। आप घर से भी निकल गए होंगे? हाँ नहीं, मैं उस वक्त घर था। फिर शाम में जब वो चीज़ों ने तेज़ी पकड़ी 9-0 ये वो, फिर मैं घर से निकल गया। फिर एक दिन मैंने रात कहीं और गुजारी। अच्छा, हाँ रुपोश। अच्छा, वो जिंदगी की पहली रुपोशी थी? पहली। हम जैसे लोग कहाँ होते हैं यार। मैंने कहा एहतियातन वो भी बैनी जा रहा था, मगर उस वक्त मेरे वालिद जो हैं हयात थे। उन्होंने कहा बेटा इट्स बेटर कि आप यू डोंट स्टे द नाइट हियर जस्ट फॉर यू। मगर अगले दिन मैं आया, मैंने पूछा कुछ, कहते नहीं कोई नहीं आया था। मैं कह रहा हूँ ना शरीफ आदमी को उनको पता है टारगेटेड ऑपरेशन 90s वाला नहीं है, इस दफा टारगेटेड था, उनको पता था कौन शरारती है, किसने क्या किया हुआ, तो वो उसमें। अच्छा, फिर जो अगले दिन फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसमें शरीक हुए? नहीं, उसके बाद से मैं फिर थोड़ा साइड हो गया था। फिर आपको किसी ने कहा होगा ना साइड हो जाओ? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं थोड़ा माहौल को देखा मैंने। आप कैसे, आप एमएलए थे? नहीं, मैं सेशंस में जा रहा था। मगर तंजीमी जो लेकिन 2 होती हैं, एक पार्लियामेंट हो गई। हाँ, थोड़ा मैंने अपना प्रोफाइल लो कर लिया, ये कह लें। मतलब आप 23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? नहीं, मैं उसमें नहीं था। नहीं, मतलब आपने उस जो एमकिम पाकिस्तान बनी, पीआईबी को कहा जाता, उसमें आप शामिल नहीं हुए? भादराबाद और पीआईबी बनी तो पहले मैं मजे की बात बताता हूँ, इसलिए मेरे दोनों फारूक सत्तार साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। भादराबाद वालों से इतने खास नहीं थे, ये बड़ी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले पहुंचा पीआईबी, जब ये झगड़ा हुआ ना 23 अगस्त को। हाँ, 23 अगस्त को नहीं, उसके बाद ये थोड़ा ये हो गई थी। फिर फारूक सत्तार साहब के हाथ में सब कुछ आ गया, सब पका पकाया, मगर उन्होंने सही मैनेज नहीं किया तो चीज़ें हाथ से निकली। तो वो टिसोरी साहब की वजह से फिर ये 1 महीने बाद की बात है। अच्छा, कि वो भादराबाद और पीआईबी का रिफ्ट स्टार्ट हुआ है। शुरू में तो फारूक सत्तार साहब के हाथ में था ना सब। तो उस वक्त हम ठीक है, हम साथ थे, मैंने कहा ठीक है हम ये हैं, मगर पार्लियामेंट तक था, मैंने थोड़ी अपनी एक्टिविटीज़ हल्के में कोरंगी में। आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे रब्ता किया, एजेंसियों ने वो सब बड़ा मॉनिटर कर रही थी कि लंदन के सेटअप में तो नहीं चल रहा है? या मेरे एमपीए को जो है उठा लिया था, जो मेरे कोरंगी का मैंने जहाँ से था, मेरे एमपीए को रेंजर्स ने उठा के ले गए थे। शराज बीत को? हाँ। वो कह रहा था मेरा आपका भी पूछ रहे हैं, मैंने रखो फोन यार। अच्छा। हाँ, मगर ये हुआ नहीं, ये आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप पीआईबी में शामिल हो जाएं? नहीं, ये तो आप तो बात कर रहे हैं पीआईबी, वो तो फिर परवाह ही नहीं थी, नहीं कहाँ जाना है किधर जाना है,
बात तो पीएसपी पे हो रही थी। नहीं वो तो मैं समझ गया, अब तो हम पीआईबी 2018 में पहुंच गए नहीं, उस वक्त कोई किसी को परवाह नहीं नहीं थी। नहीं, ये तो चेक कर रहे थे ना कि लंदन के सेटअप में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा। ये इनको पता था कि लंदन के सेटअप में नहीं हूँ मैं। उस दिन फिर आपने लंदन से भी अपने आप के अलग कर ली थी। मैंने सबसे अलग आपने ट्वीट किया फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो मैंने ट्वीट भी किया और एक तस्वीर लेके पाकिस्तान झंडे को सलूट मारते हुए लगा भी दी। अच्छा, इसका मतलब मैंने क्या पता ट्वीट से काम नहीं चले, मैंने कहा ये तो लगा दे भाई। जिसका और बनता है, जिसका एमपीओ उठाओ वो रेंजर्स की कस्टडी में हो और सलूट मारना तो बनता है ना। तो इसका मतलब ये था कि मेरा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है। अगर देखें ये सब चीज़ें तो साबित होनी थी कि कौन पाकिस्तान मुखालिफ है, ये रॉ शॉ ये सब चीज़ें चल रही थी। हमने कहा भाई हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमसे पूछा आपने कभी अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें होती? मैंने कहा जी हमने नहीं देखी। मगर अच्छा, आपसे इन्वेस्टिगेशन भी जनरली पूछते हैं ना कि भाई क्या आपका, उसको बुला के पूछा था, घर पे आए थे? जब पीएसपी मुझे ज्वाइन करने की उन्होंने पेशकश की थी तो बुलाया था।